हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ से न्यू टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस गवर्नमेंट वांट्स कि अब हर किसान का एक यूनिक आईडी कार्ड हो, और यहाँ जो गवर्नमेंट का एम है 2025 तक एग्रीकल्चर फील्ड को डिजिटाइज करने का, उसके लिए एक इनिशिएटिव है। देखिए हमारे देश में 50 to 55% जो वर्कफोर्स है वो फार्मिंग करती है, और एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की जीडीपी में देखने को मिलता है, अराउंड 17 to 18% का। और इसलिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जितनी भी स्कीम्स अभी के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो चाहे वो सेंटर की तरफ से हो, उसका कंप्लीटली बेनिफिट हमारे देश के अन्नदाताओं को मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर एक डाटाबेस भी होना चाहिए कि आज की डेट में कितने लोग फार्मिंग से एसोसिएट करते हैं और उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक एग्रीकल्चर फील्ड को डिजिटाइज करना है, उसके लिए यूनिक आईडी का कंसेप्ट लाया गया है। अब ये यूनिक आईडी होती क्या है, यहाँ पर देखिए 12 डिजिट की यूनिक आईडी होगी। जैसे आज की डेट में आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, वहाँ पर यूनिक आईडी बनी होती है, और उस यूनिक आईडी के पीछे आपकी बैंक डिटेल हाइड होती है। और आप जब भी उस आईडी से पेमेंट करते हो तो आपके पास मैसेज आता है बैंक की तरफ से, आपने इतने की पेमेंट करी है। ठीक है जी। मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड है उस आईडी के पीछे। ऐसी ये यूनिक आईडी बनाई जाएगी फार्मर्स की। इसमें कंप्लीट फार्मर्स की इन्फॉर्मेशन हाइड होगी। और ये यूनिक आईडी के लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करा जाएगा? अभी के लिए जितनी क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम चल रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, और नाबार्ड या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से लोन दिए जाते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करा जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसी समान योजना, ठीक है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करा जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सॉइल हेल्थ कार्ड, यहाँ से भी डाटा कलेक्ट करा जाएगा। एंड बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके इसको लिंक करा जाएगा लैंड रिकॉर्ड के साथ वाया जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब प्रॉपर सैटेलाइट मैपिंग से रिकॉर्ड रखा जाएगा, और इससे डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा ही। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा। मान लो कि फार्मर्स ने कॉल किया गवर्नमेंट कॉल सेंटर पर, और फार्मर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी कि एग्जैक्टली मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी जो लैंड है उसका फर्टिलिटी रेट कैसा है, और एग्जैक्टली मैं किस तरह की यहाँ पर फार्मिंग करता हूँ। अब होगा क्या, जब यहाँ पर इस आईडी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहले से ही गवर्नमेंट के पास होगी, और जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉल सेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं फार्मर्स को, जैसे ही फार्मर अपनी यूनिक आईडी बताएंगे उनको, तो उसके बाद कंप्लीटली डाटाबेस खुलकर आ जाएगा सामने। ठीक है जी। और अब फार्मर्स को जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, लाइक एस कि सॉइल की फर्टिलिटी रेट कैसा है, और किस तरह की मैं यहाँ पर फार्मिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे सॉइल की फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्रॉप रोटेशन करना है, तो मैं कौन सी क्रॉप को यहाँ पर रोटेट वाइज उगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर उसको एक तरह से प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है जी। या क्लाइमेट कंडीशन कैसी रहेगी, मानसून कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ड्राउट लाइक कंडीशन तो नहीं होगी, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ करना है, तो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिल पाएगी। ठीक है जी। और अभी के लिए हम यहाँ पर समझें कि यूनिक आईडी का यूज़ क्या है, कि फार्मर्स बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन को एक तरह से गवर्नमेंट्स के द्वारा ले पाएंगे, जो गवर्नमेंट के कॉल सेंटर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2025 तक हमारी गवर्नमेंट का एम है डिजिटाइज करने का। अब इसके लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, यहाँ पर आप देख लो सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स है, इन्होंने एमओयू साइन करे हैं 5 कंपनी के साथ। अब ये 5 कंपनी कौन कौन सी हैं? जैसे सिस्को है। अब सिस्को कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, और आईटी एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डील करती है। अब देखिए डिजिटाइज करना है तो इसके लिए हमें ऐसी कंपनीज के साथ तो एमओयू साइन करने ही पड़ेंगे। और साथ साथ निंजा कार्ट है। निंजा कार्ट क्या काम करती है? देखिए इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन है। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर जाकर सब्जी या फ्रूट नहीं लेते, तो वो घर ही मंगवा लेते हैं। तो एक तरह की सप्लाई चेन है, 12 आवर में गारंटी देती है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो डायरेक्ट फार्मर से लाकर हम आपको घर तक पहुँचाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो। जियो क्या है? जियो भी एक तरह की कंपनी है जो डिजिटल अगर बनाना है पूरा का पूरा इस फील्ड को, तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज के साथ गवर्नमेंट एमओयू साइन कर रही है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी। और आईटीसी ये बहुत ही डिवर्सिफाइड कंपनी है, जैसे एफएमसीजी प्रोवाइड करती है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। जैसे आप देखते हो आपके शहर में मेगा मार्ट होते हैं, इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है आईटीसी। होटल्स है, पैकेजिंग है, इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। NCDFI है, ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पर अब जो हमारी गवर्नमेंट का एम है कि फार्मर्स को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन
होनी चाहिए कि अभी के लिए आपको कौन सी जगह बेस्ट रेट मिल रहा है, वहाँ पर फार्मर्स जाकर अपनी फसल को जो भी एक तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेच सकते हैं। ठीक है जी। और इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब प्रॉपर एक डिजिटलाइज्ड होगा ये सेक्टर। ठीक है। और इससे फार्मर्स डेफिनेटली अपना जो एक तरह से प्रॉफिट है उसको अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर यहाँ पर डिजिटाइज करा जा रहा है तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई जाएगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है जी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको फिर कभी हम किसी सेशन में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि प्रॉपर एक इंडिया में अगर कहीं पर भी फार्मर रहता है, जैसे पंजाब में रहता है और वो चाहता है जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर या वहाँ पर जो भी इस फसल को खरीदना चाहता है उसके साथ लिंक करना, तो प्रॉपर कर सकता है। एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एक ब्लॉकचेन बना पाओगे, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे समझो मार्केट बना पाओगे। ठीक है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है जी। और ड्रोन्स की हेल्प से यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो पता लगा पाएगी कि एग्जैक्टली किस तरह की कंडीशंस हैं। एंड रोबोटिक इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पर यूज़ करा जाएगा, मतलब रोबोटिक टेक्निक से इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ग्रैब किया जाएगा। तो इस तरह का जो हमारी गवर्नमेंट का एम है, डेफिनेटली आने वाले 5 से 6 सालों में एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा डिवर्सिफाइड हो पाएगी। ठीक है जी। होपफुली इस सेशन में जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो समझ में आए होंगे। और अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।